जब अपना कोई पैसा अटक जाता है, कोई कार्य अटक जाता है, कोई फाइल अटक जाती है, कोई काम नहीं होता, तो 5 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते। पहला, ये शिवलिंग जलाधारी, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, 5 जगह पर हम जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं जब कोई काम अटकता। पहला गणेश जी के स्थान, दूसरा षडानंद कार्तिकेय का स्थान, तीसरे नंबर पर अशोक सुंदरी का स्थान, चौथे नंबर पर जलाधारी के चारों तरफ, और 5वां शिवलिंग का स्थान। जब हम यहाँ से जल चढ़ाना चालू करते हैं, फिर जल को यहाँ चढ़ाते हैं, फिर मध्य चढ़ाते हैं, फिर जलाधारी पर चढ़ाते हैं, उसके बाद शिवलिंग पर हम जल चढ़ाते हैं, और धीरे धीरे जल चढ़ाकर अपनी जब कामना कहते हैं, कितना भी कहीं पर भी पैसा अगर अटका होता है, 3-4 महीना अगर लगातार रोज जल चढ़ा है, तो बाबा रास्ता खोज ही देता है, वो आता ही। चाहे कोई कंपनी में अटक गया, कोई कहीं अटक गया, या कोई फाइल अटक गई, या कोई कार्य अटक गया, तो बाबा सुनता है, निकालता जाता। बस आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, आपका भरोसा दृढ़ होना चाहिए। अपने हृदय लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो। ये शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है। हम तो कहेंगे शंकर भाऊ जगताप जी को आप बार बार धन्यवाद देना कि ये पावन कथा पुणे में आ गई है। बहुत बहुत साधु। ये कृपा है शिव की, उसकी उदारता, भक्ति बिना नहीं, विश्वास बिना नहीं। समय आया देवराज बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्राणों को त्यागा तो शिव तत्व को प्राप्त हो। एक बेलपत्री की पत्ती, एक बेलपत्र, एक पत्ती, एक बेलपत्र के वृक्ष की छांव साधारण नहीं होती। एक जीव जो मनुष्य की जो देह है ना, इससे 4 स्थान पर रोज पाप होता है। ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसने पाप नहीं किया। 4 स्थान पर प्रत्येक मनुष्य से पाप होता। पहला, झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। दूसरा, अग्नि जलाते समय, चूल्हा जलाते समय, गैस जलाते समय छोटे छोटे पतंगे जलकर मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। स्त्री, किसी पुरुष को हमने कहा कि जब रोटी बनती है, चूल्हा जलता है, लकड़ी में आग लगती है, तब पाप माथे चढ़ता है। तो पुरुष ने कहा हम तो रोटी बनाते ही नहीं है, नारी स्त्री रोटी बनाती है। अगर नारी रोटी बनाती है तो सारा पाप उसी के माथे चढ़ता होगा, सारा पाप उसी के माथे पर चढ़ता होगा। जब स्त्री रोटी बना रही है, नारी रोटी बना रही है, तो पाप उसके माथे चढ़ता होगा। पर इनको बताए कौन? हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार गुरु गोरखनाथ जी का आप लोगों ने दर्शन किया? गोरखनाथ जी का फोटो देखा है? गुरु गोरखनाथ एक हाथ में कमंडल रखते हैं, दूसरे हाथ में चिमटा रखते हैं। क्या रखते हैं? चिमटा। चिमटा देखा है? महिलाओं के पास में चिमटा रहता है रसोई घर में। क्या काम आता है? रोटी को सेकने का। संत भी चिमटा रखते हैं, भजन गाने वाले भी चिमटा रखते हैं। बोलो बोलो, सही है कि गलत है?
संत भी चिमटा रख रहे हैं, भजन गाने वाले भी चिमटा रख रहे हैं, और घर की नारी भी चिमटा रखती है। कभी स्त्री से पूछना कि तुम ये चिमटा क्यों रखती हो, और वो भी गैस के पास, चूल्हे के पास, किस लिए रखती हो, क्यों रखती हो? जैसे गुरु गोरखनाथ जी की, जहां पर सुंदर गोरखनाथ जी की, जहां पर सुंदर आनंद के साथ में मंदिर होता है, और वहां पर एक सुंदर धुनी जलती रहती है, उस धुनी में एक चिमटा फंसा रहता है। धुनी में जो बल मिलता है उस चिमटे के बल पर मिलता है, तो वहां की जो भस्म होती है, वहां की जो भभूति होती है, वो हमको सुख, एनर्जी और रोग से मुक्ति देती है। एनर्जी भी देती है और रोग से मुक्ति भी देती है। क्या होता है उस चिमटे से? क्यों स्त्री के हाथ में वो चिमटा आ गया? कभी सोचा, कभी विचार किया? संतों की कृपा। एक बार गुरु गोरखनाथ जी महाराज भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते स्त्री पर उनकी दृष्टि पड़ी। गुरु गोरखनाथ ने देखा कि यह नारी बड़ी दुखी है, बड़ी दुखी। घर का भोजन बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, ध्यान देना, 4 स्थान पर व्यक्ति से पाप होता है। पहला झाड़ू लगाने की जगह, दूसरा अग्नि जलने के स्थान पर पतंगे जल जाते हैं, तीसरा पानी भरते समय, कपड़े धोते समय, स्नान आदि कर्म करते समय, पोछा लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। और चौथा स्थान बताया, चलकर जाने में पाँव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। 4 स्थान पर प्रत्येक मनुष्य से पाप होता है। गुरु गोरखनाथ जी ने उस स्त्री को देखा, उसको देखकर गुरु गोरखनाथ जी ने देखते से अपनी आंखों में जल भर लिया कि ये नारी जगत का कल्याण करने वाली, इसके गर्भ में जो संतान जन्म लेती है वो विश्व का कल्याण करती है, और इस नारी के पास में पाप भ्रमित हो रहा है। जल का वो कपड़े धोती है, जीव मरता, उसका पाप माथे। अग्नि जलाती है, उसका पाप माथे। झाड़ू लगाती है, उसका पाप माथे। दिन भर चलती है, उसका पाप माथे। चरण के नीचे जीव मर जाते। इस स्त्री का कल्याण कैसे हो सकता है? इस नारी का कल्याण कैसे हो सकता है? गुरु गोरखनाथ बाबा ने उस नारी के हाथ में, बस उसी समय नारी के पास में गुरु गोरखनाथ जी ने अपनी सूचना पहुंचाई कि नारी, अगर एक जैसा चिमटा मैं रखता हूं और चिमटे से पाप दूर भाग जाता है, वो चिमटा अगर नारी के रसोई घर में होता है तो पाप दूर भाग जाता है। कितनी माताएं बैठी हैं जिनके घर में है रोटी, कई काम लेती हो ना, उसको कहां रखती हो? रसोई घर में, गैस के पास में रखा रहता, कहीं टंगा रहता, कहीं पास, जहां अग्नि है, जहां चूल्हा है, उसके पास में चिमटा। कहने वाले कह देते हैं नारी को पवित्र माना गया, कहने वाले कह देते हैं नारी के ऊपर पाप की गठरिया। ना, मेरे गुरु गोरखनाथ जी ने स्त्री को भी पवित्र कर दिया और उसके पाप की गठरिया को आधा कर दिया। मेरे गुरु गोरखनाथ जी स्त्री को पवित्र कर दिया। शिव के अवतार हैं गुरु गोरखनाथ, भगवान शंकर के अवतार। किसी का दुख, गुरु गोरखनाथ जी किसी के दुखी के दुख को देखकर स्वयं गोरखनाथ जी भी दुखी हो जाते और विचार करते रहते थे गुरु गोरखनाथ की, इसको सुख कैसे मिले, इसको सुख का अनुभव कैसे हो।
तो जिन पुरुष कहे कि कोई पुरुष कहे कि स्त्री रोटी बनाती है पाप उसके माथे चढ़ेगा, झाड़ू स्त्री लगाती है पाप उसके माथे चढ़ेगा, कपड़े स्त्री धोती है पाप उसके माथे चढ़ेगा, तो ये अंदाजे में मत रहना, चिमटा है, चिमटा है। ऋषि, संत, साधु, नागा साधु, तपस्वी, साधक, उपासक, भजन करने वाले अपने हाथ में चिमटा रख लेते। किसी ने पूछा स्त्री चिमटे से रोटी पकड़ती है, संत क्या पकड़ते? हम कहते हैं वो भगवान की भक्ति को पकड़कर जनमानस का कल्याण कर देते हैं। जनमानस आप लोग देवादिदेव महादेव भगवान शंकर का कहीं कोई ऐसा फोटो भी देखना जहां शंकर जी समाधि में लीन है और शिव जी के पास में चिमटा रखा, देखा है कभी? दर्शन करें, ऐसे फोटो के दर्शन कभी करे हो आपने? शिव जी समाधि में लीन, त्रिपुंडधारी त्रिशूलधारी समाधि में लीन है और उनके पास में चिमटा गड़ा हुआ। सुख प्रदान करना। देवराज तो यहां वर्णन चल रहा था, कितना भी पाप मस्तक पर हो, एक बेलपत्र जब हम देव अधिदेव महादेव को समर्पित कर देते हैं, शिव जी को जल चढ़ाते हैं, जल जब शंकर भगवान पर चढ़ता है, बेलपत्र छुआ हुआ वो जल, शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल, वो जब थोड़ा सा लेकर अपने ऊपर थोड़ा सा छींट लेते हैं या आचमन करते हैं, वो जल बेलपत्री के स्पर्श का होता है। देवराज के मस्तक पर बेलपत्री के वृक्ष की छांव आती है और देवराज तुरंत शिव के धाम चले जाते हैं। और हम प्रतिदिन अगर बेलपत्री के जल का थोड़ा सा भाग अपने मस्तक पर छिड़क लेते हैं तो कई रोगों से हमारी मुक्ति हो जाती है। रोग हमारे नजदीक नहीं आते, रोग हमारे करीब नहीं आते। अष्ट विनायक में एक विनायक, सबसे प्रबल विनायक, अष्ट विनायक में सबसे प्रबल, जहां के वृक्ष भी मोर का रूप लेकर आवाज लगाते हैं शिव जी को, जहां की नदी सिंधुरासुर असुर के कारण करहा रही है, तो उस नदी का नाम भी करहा पड़ गया। ऐसे देवादिदेव महादेव, ऐसे मेरे शिव, ऐसे मेरे ओघड़ी, शंकर की पवित्र पावन भूमि मयूरेश्वर भगवान श्री मयूरेश्वर गणेश विनायक, अष्ट विनायक में एक विनायक। हजारों बेलपत्री के वृक्ष थे, हजारों बेलपत्री के वृक्ष मोरगांव के अंदर, हजारों। और शिव जी की अति प्रिय भूमि थी मोरगांव, अति प्रिय भूमि। पूर्णा के इस पवित्र आनंद में, पूर्णा के इस जिले के अंदर, पुणे के अंतर्गत ये मयूरेश्वर सुंदर गणेश जी के अष्ट विनायक में एक विनायक है। शायद हमारे हिसाब से तो अष्ट विनायक की पहली यात्रा यहीं से प्रारंभ होती होगी। जहां तक अगर विचार हो तो मयूरेश्वर से ही प्रारंभ होती है। अष्ट विनायक की पहली दर्शन यात्रा अगर कोई निकलती होगी तो मयूरेश्वर से निकलती होगी। पहली मयूरेश्वर आता होगा, फिर उसके बाद दूसरे दूसरे गणेश। क्यों? हजारों बेलपत्री के वृक्ष, शिव जी की परम प्रिय भूमि। आज देवादिदेव महादेव ने माता पार्वती जी को साथ लिया।
जिस समय पर देवराज के प्राण छूट गए, शंकर भगवान ने देवराज को नंदी पर बिठाया। नंदी पर बिठाकर भगवान शंकर देवराज को लेकर कैलाश धाम चले गए, तो पार्वती जी ने भगवान शिव जी से प्रश्न किया। भगवान शंकर से प्रश्न कर रही मां पार्वती, मां जगत जननी, मां जगदम्बा, बाबा ये देवराज तो महापापी था, इसने तो धन चुराया लोगों का, वैभव चुराया लोगों का। हम आपसे एक निवेदन करेंगे, आप जब भी कथा सुनने के लिए किसी पंडाल में जाओ, चाहे सियोर वाले महाराज के यहाँ कथा में आओ, चाहे किसी महाराज के यहाँ जाओ, चाहे भागवत सुनने जाओ, चाहे रामायण सुनने जाओ, चाहे शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए जाओ, हम दूसरी पुराण से हम ये नहीं कहेंगे कि भागवत में या रामायण में तुम जेवर पहनकर जाओ कि ना जाओ, पर शिव महापुराण में कभी भी कथा सुनने आना तो सोने का कोई जेवर, कोई सोने का मंगलसूत्र हो, सोने की चैन हो, सोने का हार हो, या वीआईपी कोई चीज हो, तो वो कथा के, ये अग्नि का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा दिया ऐसा सरका, नीचे से पकड़ के सरका, बस ठीक है, ठीक है। शिव महापुराण की कथा में कभी भी जाना, सोने का ज्यादा आभूषण नहीं, कुछ नहीं सोने, मेरे ओघड़ी जैसे जाओ। हम शंकर जी को दिखाने जा रहे हैं कि शंकर जी से मांगने जा रहे हैं? हम शिव जी से कहने जा रहे हैं कि तेरा नाम कुबेरेश्वर महादेव है, तेरा नाम कुबेरेश्वर महादेव है, तो कुबेर का भंडार भरने वाला है, तो साधारण नहीं है। हम तेरे चरणों में आए हैं और जो देगा तू देगा। यहां आने से पहले आप जिस सोने की चेन मैन मंगलसूत्र जो भी सोने का सामान है आपके पास में, जो आर्टिफिशियल है वो पहन, पर यहां सोने का आभूषण नहीं, उसके द्वार पर आ रहे हैं। कारण तुम्हारा कोई सामान चले गया तो तुम्हारा दिल दुखेगा, और तुम्हारा दिल नहीं दुखेगा, सबसे ज्यादा दिल मेरे महादेव का दुखेगा कि इसकी कोई वस्तु यहां आई थी और चली गई। दिल महादेव का। और एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, चोटों की तो आदत रहती है, वो आते हैं, जैसे कथा सुनने धर्मात्मा आते हैं, पुण्यात्मा आते हैं, संस्कारवान लोग आते हैं, बड़े पुण्य वाले लोग आते हैं, तो कथा सुनने चोटे भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं। पर एक बात बताओ, चोटों ने ना जाने कितनी कथाओं में कितनी चेन काटी होगी, एक चेन अगर काटी होगी तो लाख रुपए की होगी। बोलो रे, सही है कि गलत है? जम के तो बोलो जरा, सही है ना? 1,50,000 रुपए की एक चेन काटी होगी, एक कथा में ना जाने कितनी चेन काटी होगी। अभी तक तो चोर भी करोड़पति बन गया होता, पर आज तक चोटा ही रिया। आज तक चोटे से प्रमोशन नहीं कर पाया, और जिनकी चली भी गई, देवाधिदेव महादेव ने उसको और 2 तोला बढ़ाकर उसके गले में डलवा दी। ये चली भी गई तो उसने दे, पर चोटे का प्रमोशन नहीं हुआ। तो मेरा निवेदन है चोटों से कि तुम्हारा प्रमोशन आज तक नहीं हुआ और ना होगा। अगर किसी का दिल दुखाओगे तो जिंदगी में कभी सुखी नहीं रह पाओगे, ये निश्चित रखिए। आप सुखी रहे। हम शिव महापुराण की कथा कहती है, अड़भंग शिव है, अड़भंग। शंकर की भक्ति में जब जाना, शंकर की भक्ति में जब पहुंचना, तब अपने हृदय से पहुंचना, दिखावे से नहीं। शंकर को छल की जरूरत नहीं है, शंकर को छल नहीं चाहिए, शंकर को एक लोटा जल चाहिए। छल से कभी शिव प्रसन्न नहीं हुआ, शंकर कभी प्रसन्न नहीं हो सकता तुम्हारे छल से। शिव की प्रसन्नता ही है।
सारी समस्या का हल एक लोटा जल। ना तो यहां पर कोई बेल है, ना भभूति है, ना कोई तंत्र है, ना मंत्र है, ना कोई कुछ भी यहां पर नहीं है। शिव महापुराण में कुछ भी नहीं। शंकर जी को दिखावा प्रिय नहीं है तो हम दिखावे की बात क्यों करें। यहां तो केवल एक चीज चलती है, मुख से निकला हुआ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और दूसरा है तुम्हारे हाथ में एक लोटा जल। बस इससे तुम दुनिया में विजय प्राप्त कर सकते हो। दुनिया में जैसे शिवाजी महाराज के पास में क्या था, शिवाजी के पास में क्या था। एक बार शिवाजी ने अपनी माता से पूछ लिया, मां अगर दुश्मन प्रबल भी है, बहुत प्रबल दुश्मन है, और उस दुश्मन को भी आधा करना हो। मैंने कथाओं में सुना है मां, जब बाली के सामने कोई जाता था तो उसका बल आधा बाली में चला जाता था, बाली आधे बल को खींच लेता था। तो मां अगर संसार सागर में हमारे पास इतना तप नहीं है, हमारे पास इतना बल नहीं है, फिर भी सामने वाले दुश्मन के बल को अगर आधा करना है और अपने बल को प्रबल करना है तो युद्ध के मैदान में करा क्या जाए। तब शिवाजी की माता ने केवल एक नारा शिवाजी को दिया था, हार हार महा। एक नारा शिवाजी को दे दिया, शिवा जब तू टूट पड़े, तेरे सामने तेरे हाथ में अगर तलवार भी नहीं हो तब महादेव के नाम को पुकारना, सामने वाले का बल आधा हो जाएगा और तू विजय होकर आएगा। तो विजय माहिल्या, माहिल्या बेधव्य हो गई, माहिल्या विधवा हो गई, अकेली रह गई। जीतूंगी कैसे? इधर से लोग आक्रमण कर रहे, उधर से लोग आक्रमण कर रहे, सामने से लोग आक्रमण कर रहे। माहिल्या की नगरी को चारों तरफ से घेर लिया गया। अकेली माहिल्या अपने बेटों को देखकर दुखी हो रही है, आंखों से आंसू बह रहा था अहिल्या के। तब अहिल्या ने याद किया, मेरी मां कहती थी अगर तेरे पास में शंकर है, शिव है, तो किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई तेरे इस सिंहासन पर राज्य कर ले। अहिल्या ने सोचा, ऐसा मां के शब्द माता अहिल्या को याद आए और मां अहिल्या अपने हाथ में शंकर के शिवलिंग को उठाकर चारों तरफ से जब द्रोही सेना लेकर खड़े हो गए, तब माहिल्या शिवलिंग को हाथ में लेकर खड़ी हो गई। द्रोहियों विचार करने लगे कि इधर से हमारी सेना लेकर आ रहा है, उधर से ये सेना लेकर आ रहा है। माहिल्या की सेना उस समय पर तैयार नहीं हो पाई युद्ध के लिए, क्योंकि चारों तरफ से द्रोही चढ़ रहे थे। हुआ क्या? माहिल्या ने अपनी माता के शब्द याद करे कि एक शंकर का शिवलिंग अगर तुम्हारे पास में है तो वो द्रोहियों के लिए हथगोले और बम के बराबर है। और माहिल्या ने वो शिवलिंग अपने पास रखा। इधर से जो सेना आई वो इधर की सेना से भिड़ ली, पीछे की सेना आगे की सेना से भिड़ ली, और सिंहासन माहिल्या का फिर बच गया, केवल एक देवादिदेव महादेव के लिए, केवल एक शिव तत्व के लिए, एक शंकर का शिवलिंग। आप लोगों ने माता अहिल्या की मूर्ति का दर्शन किया है कभी? माता अहिल्या के फोटो का दर्शन किया है कभी? माता अहिल्या की मूर्ति ऐसी कभी नहीं बनी जिस मूर्ति में माता अहिल्या के हाथ में शिव जी नहीं। माता अहिल्या का ऐसा कोई फोटो नहीं मिलेगा जिसमें माता अहिल्या के हाथ में शंकर का शिवलिंग नहीं। क्यों? क्योंकि माता अहिल्या कहती हैं ये शिव तत्व मेरे भीतर है, इसलिए आज मैं राजमाता बनकर बैठ सकी। एक विधवा, एक बेधव्य, जिसका पति चले गया हो, वो नारी अपने आप को अकेला समझती है। अब होगा क्या? कौन देखेगा? कौन संभालेगा? क्या होगा? उस नारी को चाहिए तुम अकेले नहीं हो, बोल बम का नारा है और बाबा एक शिव तत्व तुम्हारे भीतर है, शंकर तुम्हारे अंदर है। उस शिव तत्व को तुम्हें प्रकट करना है, उस शिव तत्व को तुम्हें प्रसन्न करना है।
माननीय विधायक महोदय यहाँ बैठी हैं, आपके यहाँ बोलते हैं शायद विधायक को क्या बोलते हैं, आमदार, यहाँ बैठी हैं। हाँ, विधायक महोदय यहाँ बैठी हुई हैं। सोचिए, शंकर शिव तत्व, आप ये कथा करवा रही हैं, आप ये कथा के यजमान पद लिए हैं, तो कहीं मां अहिल्या के चरित्र को अपनी जिंदगी में उतार कर रखना कि शिव तुम्हारे साथ है। ये भीतर उतार कर रखना। कोई चले जाए, कोई अच्छा था और वो अच्छा ही ये कथा देकर गया, ये समझिए, ये शिव तत्व दिया है, वो ओ घड़ी कोई साधारण नहीं हो सकता। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। वो घड़ी है शंकर, वो त्रिकालदर्शी है शिव, उसको पहचानो। लोग हंसेंगे, शिव महापुराण से ऐसा हो सकता? शंकर की ये इतने पत्र, ये तो पहले दिन के पत्र हैं, अभी आखिरी दिन तक तो ढेर लगना। ये पत्रों को हम पूरा नहीं पढ़े हैं। इन पत्रों को पूरा नहीं पढ़ा, जब हाथ में आएंगे पढ़ेंगे, उसका स्मरण करें। इनमें लिखा, उसने अपने हृदय की बातों को लिखा है लोगों ने। क्या दिया देवाधिदेव महादेव। और आज आप लोग इस कथा को पुणे की इस पावन धरा पर बैठकर श्रवण कर रहे हो ना, सांगवी में। अगली कथा अगर महाराष्ट्र में कहीं पर भी होगी ना, एक पत्र तुम्हारा भी वहां पर लिखा हुआ आएगा कि मेरे को बाबा ने ये दिया, ये कृपा मेरे बाबा ने करी है। ये नासिक से आई बहन लिख रही है, केवल 15 दिन मांगे थे डॉक्टर से, केवल 15 दिन। ये 15 दिन दे दो, फिर हम किडनी का भी ऑपरेशन कराएंगे और उस गठान का भी ऑपरेशन करेंगे, केवल 15 दिन। अब 15 दिन में इसका कितना विश्वास होगा उस देवाधिदेव महादेव के प्रति कि वो करेगा, वो करेगा, वो साधारण नहीं है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। ये शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, बाबा भोलेनाथ, आप ये पापी जीव को लेकर आ गए। ये देवराज ब्राह्मण था, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, पर इसने कभी ब्राह्मण कर्म नहीं किया, लोगों की दिल दुखाया, जान दुखाई, चोरी करके लाता था। कितना दिल दुखता होगा जिसके घर से चोरी करके लाता होगा। कैसे कैसे व्यक्ति जोड़ जोड़ के 1-1 रुपया इकट्ठा करे और चोर लेकर चले जाए, तो उसका दिल कितना दुखता हो, हृदय कितना दुखता हो। कितना दिल दुखता होगा, कितना हृदय द्रवित होता होगा। महाराज कभी हमारा दिल दुखता है एक घोड़े को देखकर, उस पे लोग बैठकर जा रहे हैं, एक बैल, एक बैल, वो गाड़ी को खींच कर लेकर जा रहा है, चलाने वाला उसको मार रहा है, दिल दुखता है। पर कभी उस बैल के पूर्व के जन्म के क्रम को उठाकर देखना, तो विष्णु पुराण में लिखा है कि ये जितने योनियां मिलती हैं, ये योनियां अगर घोड़ा बना और उस पर चाबुक पड़ रहा है, कोई बैल बना उसको लोग डंडे से मार रहे हैं,
कोई जानवर उसको लोग पीट रहे हैं, वो चले जा रहा है, आंख से आंसू बहते चले जा रहे हैं, इनको देखो तो अपने को दिल दुखता है कि ये क्यों मार रहे हैं। पर विष्णु पुराण कहती है, गरुड़ पुराण कहती है, पूर्व में इसने किसी का दिल दुखाया था, इसलिए वो जिसका दुखाया था वो कोड़े से पीट पीट कर उसको चला रहा है। इसने इसका खाया था, इसलिए उससे वापिस ले रहा है। ये कर्म की गति है। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अपने कर्म की गति को भोगना पड़ता है। भोगना पड़ेगा। एक कथा पहले कही है, आपके स्मरण में होगी। एक चोर चोरी करने सेठ जी के यहाँ गया। सेठ जी बड़ा दयालु था, कोई उधार मांगने आता था तो उसको दे देता था। सेठ जी, मेरी बेटी की शादी है, ले जा। कब देगा? ये जन्म में देगा कि वो जन्म में देगा? जो ईमानदार होता था वो कह देता था यही जन्म में दे दूंगा। जो खाने की नियत रखता था वो कहता था अगले जन्म में दूंगा। उसको मालूम है कि अगला जन्म किसने देखा। सेठ जी उधार दे देता था। अब उधार देता रहा। एक चोर को मालूम पड़ गया सेठ जी के पास बहुत धन है, उधार देता है। तो चोर ने कहा चलो अपन उधार भी ले लेंगे, तिजोरी भी देख लेंगे, रात को जाएंगे सब माल चुरा लेंगे। चोर गया, सेठ जी मेरी बेटी की शादी है, 25,000 रुपए की जरूरत है। सेठ जी ने कहा ले ले। ये जन्म में देगा कि अगले जन्म में देगा? अब चोर तो चोर, उसने कहा अगला जन्म किसने देखा? सेठ जी अगले जन्म में दूंगा। ठीक है ले जा, दे दिया। उसने तिजोरी देख ली। रात को चोर आया चोरी करने के लिए। सेठ जी क्या बहुत सारी भैंस बंधी हुई थी। उस भैंस के तबेले में चोर घुस गया। उसने कहा सेठ जी जाएंगे, रात को इनकी तिजोरी का माल चुरा लूंगा।